हेलो, आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक लाइव और यूट्यूब चैनल। आज बात होगी जैकी श्रॉफ की। जी हाँ, जिनका तकिया कलाम है भिड़ू, हर किसी को भिड़ू कर कर बुलाते हैं और बॉलीवुड के बहुत ही दिलेर और अच्छे नेचर के शख्स माने जाते हैं। बॉलीवुड में कह सकते हैं 80 के दशक में जो है जैकी श्रॉफ का जलवा था। बॉलीवुड के कह सकते हैं बहुत ही शानदार हैंडसम हीरो वो माने जाते रहे हैं। आपको बता दें, जैकी श्रॉफ कभी चौल में रहते थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो बॉलीवुड में एक्टर बनेंगे। एक बार ऐसे ही बस स्टॉप पे खड़े थे, हैंडसम जैकी श्रॉफ को देखकर एक शख्स ने पूछा कि मॉडलिंग करोगे? तो जैकी श्रॉफ ने बोला क्या पैसे मिलेंगे? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल मिलेंगे। तो उन्होंने कहा चलो, और वहीं वो बस पकड़ने के बजाय उस शख्स के साथ चले गए। मुश्किल से आधे घंटे उन्होंने कुछ तस्वीरें खिंचवाई और उनको अच्छे खासे पैसे मिल गए। जैकी श्रॉफ को लगा ये काम तो बड़ा अच्छा है, क्यों ना यही काम किया जाए, और इसके बाद वो मॉडल बन गए। एक बार वो जो है देवानंद की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, स्वामी दादा फिल्म, और वहां पे जैकी श्रॉफ गए थे। अब पर्सनैलिटी तो उनकी अच्छी थी ही। देवानंद की नज़र उन पे पड़ी और उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि इस फिल्म में काम करोगे, और उन्होंने एक छोटा सा रोल उनको दिया और उन्होंने कह सकते हैं कि विलन के चमचे का रोल था और उसको उन्होंने कर लिया। फिर इसी तरह जो है जैकी श्रॉफ जो है उनको लगा कि चलो क्यों ना बॉलीवुड में आजमाया जाए। तो उनको पता चला कि सुभाष घई जो है एक नए हीरो की तलाश में है। सुभाष घई जो है बॉलीवुड के तमाम जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं उनके साथ फिल्म बनाकर जो थोड़े वो परेशान हो गए थे क्योंकि उनको डेट्स नहीं मिलती थी। तो उन्होंने सोचा था कि किसी नए लड़के को कास्ट करूंगा और मतलब फिल्म बनाऊंगा। तो हीरो फिल्म की उनकी प्लानिंग थी। जैकी श्रॉफ उनसे मिलने गए, उन्होंने ऑडिशन भी दिया, उन्होंने एक सीन दिया जैकी श्रॉफ को। तो उसको पहले जैकी श्रॉफ ने पढ़ा और थोड़ा सा उन्होंने अपने स्टाइल में कुछ किया। तो जैकी श्रॉफ जो है उनकी जो है कह सकते हैं कि उनकी नेचुरल एक्टिंग जो थी, जो भी थी, वो उनको पसंद आया और उन्होंने उनको कहा कि तुम मेरी फिल्म के हीरो हो। तो जैकी श्रॉफ ने तो सोचा था कि जैसे उन्होंने स्वामी दादा में साइड रोल किया था, कुछ उस तरह का रोल मिलेगा। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि वो फिल्म के हीरो बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप एक बार सोच लो, क्या आपको लगता है कि मैं हीरो टाइप हूं? तो सुभाष घई ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल आप हीरो टाइप हो, और मुझे जैसा एक्टर चाहिए, मुझे जैसी पर्सनैलिटी चाहिए मेरी फिल्म के हीरो के लिए, वो आप में है। और जैकी श्रॉफ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो है एक साइड एक्टर के रोल के लिए गए थे और उनको फिल्म का हीरो चुन लिया गया। हालांकि जब हीरो फिल्म आई, फिल्म से बहुत उनको कह सकते हैं तारीफें मिली, क्योंकि वाकई में जो उनका स्टाइल अलग था, उनकी डायलॉग डिलीवरी अलग थी, उनका जो है लुक बहुत अलग था। तो आपको बताएं कि जैकी श्रॉफ पहली फिल्म से जो है हीरो बन के छा गए और हीरो फिल्म जबरदस्त हिट रही, और उसके बाद जैकी श्रॉफ को जो है फिल्मों के मतलब तमाम ऑफर मिलने लगे। जैकी श्रॉफ के पिता जो हैं वो गुजराती ज्योतिषी थे, और उन्होंने बचपन में ही ये बता दिया था कि ये बच्चा जो है मेरा, ये आगे चल के कुछ बहुत बड़ा नाम करने वाला है। उनके पिता जो हैं काकू भाई श्रॉफ जो हैं गुजराती थे, और उनकी माँ जो है रीता उनका नाम था, वो तुर्किस्तान की रहने वाली थी। तो जैकी के लुक से आप थोड़ा सा लगता भी है कि हाँ वो मतलब उनका जो लुक है वो तुर्क लुक है, और एक तरफ से है पिता की तरफ से वो गुजराती हैं और माँ की तरफ से जो है वो तुर्किस्तान के थे। और उनका जो है जन्म जो है महाराष्ट्र में ही हुआ था, और बहुत गरीबी कह सकते हैं कि गरीबी में पले बढ़े, चौल में रहते थे। उनको वॉशरूम जाने के लिए भी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, एक कमरे के घर में पूरा परिवार रहता था। जैकी श्रॉफ ने स्ट्रगल बहुत किया, और मतलब हीरो बनने के बाद भी कई सालों तक वो चौल में रहे और अपनी उसी लाइफ को मेंटेन करते रहे। आपको ये बताएं कि जैकी श्रॉफ के एक भाई भी हुआ करते थे, और भाई जो है लोगों की बहुत मदद करते थे। तो ऐसे में वो भी अपने भाई से बहुत कह सकते हैं इंस्पायर्ड थे। एक बार उनके भाई को तैरना नहीं आता था और उनको पता चला कि कोई समंदर में डूब रहा है, तो उनके भाई बिना ये सोचे कि उनको खुद तैरना नहीं आता, वो कूद पड़े, और जैकी श्रॉफ ने अपने भाई को अपने आंख के सामने डूबते हुए देखा था। जब उनके भाई का निधन हो गया, तब जैकी ने सोचा कि मैं भी लोगों की मदद करूंगा, और उन्होंने बचपन में जो बात सोची उन्होंने इस बात को उन्होंने हमेशा निभाया। कि कई बार मतलब बॉलीवुड में तो लोगों की मदद करते ही थे, काम दिलाने में मदद की, कई बार लोगों को पैसे के जरिए मदद की, और कई बार ऐसे फिल्म मेकर्स की मदद की जिनको मतलब चाहते थे कि जैकी श्रॉफ उनकी फिल्म में काम करे। जैकी को पता होता था ये फिल्म नहीं चलेगी, लेकिन इसके बावजूद वो उनकी फिल्म में काम करते थे। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में उन्होंने की जिसका अंजाम जो है उनको पहले से पता होता था, लेकिन ये सब उन्होंने सिर्फ किसी की मदद करने के लिए की। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जैकी श्रॉफ को बहुत पसंद करते हैं। आम लोग तो उनको चाहते ही हैं, बॉलीवुड में भी उनके बहुत सारे दोस्त हैं, दुश्मन कोई नहीं है। आपको ये भी बता दें कि
80 का जो दशक है, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल जैसे एक्टर्स थे और इन एक्टर्स ने पूरा एक 80 का दशक कह सकते हैं पूरा उन्होंने चलाया। और जैकी श्रॉफ ने मीनाक्षी शेषाद्री, श्रीदेवी, उस दौर की जो तमाम एक्ट्रेसेस थी उनके साथ काम किया और बहुत सारी हिट फिल्में उनके खाते में रहीं। खलनायक उनकी फिल्म है जो कि एक अच्छी फिल्म मानी जाती है। राम लखन में वो अनिल कपूर के साथ थे, वो एक उनकी हिट फिल्म थी। कर्मा फिल्म उन्होंने सुभाष घई के साथ बहुत सारी उन्होंने फिल्में की, कर्मा फिल्म भी उनकी हिट रही। परिंदा उनकी एक ऐसी फिल्म है जो यादगार है। तो अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की जोड़ी जो है बहुत ज़बरदस्त थी। आमतौर पे बॉलीवुड में हीरो हीरोइन की जोड़ी होती थी, लेकिन इन दो एक्टर्स ने मिलकर बहुत सारी फिल्में दी और इन दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि कई बार इन दोनों के रिलेशन को लेकर जो है लोगों को गलतफहमी हो गई थी। तो इस तरह की भी बातें थी। आमतौर पे बॉलीवुड में दो हीरोज़ में आपस में कंपटीशन होता है, लेकिन जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जो हैं एकदम भाई की तरह थे और दोनों मतलब साथ में खूब सारी फिल्में इन्होंने की। और इनकी जोड़ी ने जो है इनकी जोड़ी को मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सुभाष घई ने बनाया और बहुत सारी हिट फिल्में जो है इन्होंने साथ में दी, साथ में काम किया। जैकी श्रॉफ की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने आयशा दत्त से शादी की। इनकी वाइफ जो थी वो राजघराने की थी, लेकिन जैकी श्रॉफ से उनको ऐसा प्यार हुआ कि उन्होंने जो है अपनी वो पूरी लैविश लाइफ छोड़ दी और उनके साथ वो चौल में रहने आ गई। आयशा और जैकी श्रॉफ एक बस स्टॉप पे मिले थे, जहां बस स्टॉप पे आयशा ने उनको देखा और पहली नज़र में इन दोनों को प्यार हुआ। हालांकि उस समय जैकी श्रॉफ की गर्लफ्रेंड थी जो कि अमेरिका गई थी पढ़ाई करने और आयशा ने बाकायदा उनकी गर्लफ्रेंड को चिट्ठी लिखी कि वो जैकी श्रॉफ को प्यार करती हैं और क्या वो उनको शादी करने की इजाज़त देंगी। और वो आयशा इस बात के लिए भी तैयार हो गई थी कि वो जो है जैकी श्रॉफ की दूसरी वाइफ भी बन जाएंगी तो भी उनको मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कदर का प्यार आयशा को जो है जैकी श्रॉफ से हुआ। हालांकि बाद में जैकी श्रॉफ ने आयशा से ही शादी की। 1987 में इन दोनों की शादी हुई थी। दोनों के दो बच्चे हुए, टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ जो हैं खुद अब बॉलीवुड में बहुत बड़े एक्टर बन चुके हैं। अब उनको उनके अपने पापा के नाम की पहचान की ज़रूरत नहीं। अब बहुत सारी एक्शन फिल्में करते हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, गुड लुक भी है। वहीं उनकी बेटी कृष्णा जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर है। तो जैकी श्रॉफ का फिल्मी करियर देखें, परिवार देखें, सब कुछ देखें तो बहुत शानदार रहा। और जैकी श्रॉफ एक अच्छे इंसान जितने रहे उतना ही अच्छा उनका फिल्मी करियर रहा। अब जैकी श्रॉफ फिल्मों में हीरो के तौर पर नहीं दिखते, साइड रोल करते हैं, लेकिन साइड रोल भी उनकी ऐसी होती है कि लोगों का ध्यान जो है उनकी तरफ अपने आप चला जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।